ललिता सखी कह रही हैं कि श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। सच, ये सच है। मुझे तो आजकल जागते हुए भी स्वप्न दिखाई देते हैं। श्याम सुंदर मिलेंगे, मैं क्या कहूँगी उन्हें। मैं तो उनके मुखार विंद की ओर देख भी ना सकूँगी। क्या वे मुझे अपने हृदय से लगाएंगे? 100 वर्ष पूरे हो गए, यही कहती हैं ये मेरी सखियां। हो ही गए होंगे, पर मुझे तो कभी कभी लगता है वे मेरे पास में ही हैं, मेरे ही आसपास। नहीं तो नित्य प्रातः मैं गवाक्ष में खड़ी हो जाती हूँ और उधर से मेरे प्रियतम मुझे कमल का पुष्प देते हैं। मैं उस कमल पुष्प को ले आती हूँ। कैसे कहूँ कि वे मुझे छोड़कर चले गए। शताधिक बैलगाड़ियाँ चल रही हैं कुरुक्षेत्र के लिए। सब में मेरे वृंदावन वाले बैठे हैं। मेरी प्यारी अष्ट सखियों के साथ मैं भी बैठी हूँ, पर मेरे सामने तो श्याम सुंदर ही हैं। वे ही खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, राधे मैं पहुँच चुका हूँ कुरुक्षेत्र, तुम कहाँ हो? मैं भी चल चुकी हूँ। मुझे हंसी आ रही है। बिल्कुल नहीं बदले तुम, वैसे ही हो, चंचल, चपल। सब लोग होंगे वहाँ। सुना है विश्व उमड़ रहा है कुरुक्षेत्र में, बहुत भीड़ होगी। नहीं नहीं, मुझे अपलक ना देखना प्यारे। वैसे राधा को कोई परवाह नहीं है। तुम अपनी सोचो, द्वारिकाधीश हो, हजारों रानियां हैं तुम्हारी, हजारों पुत्र पौत्र हैं तुम्हारे। लोग क्या कहेंगे तुम देखना। सब खुश हैं, ग्वाल बाल गोपियाँ, मैया यशोदा, नंद बाबा, मेरी सखियाँ, सब खुश हैं, सब आनंदित हैं। हाँ, दुखी तो वृंदावन हो गया था जब हम चले थे। आप भी हमें छोड़ दोगी हे राधा रानी? श्याम सुंदर तो हमें छोड़कर चले गए, आप तो मत त्यागो हमें। मैं वृंदावन को भला छोड़ सकती हूँ क्या? मेरा अपना घर है वृंदावन। तो मैं आ जाऊंगी, मैं शीघ्र आ जाऊंगी। गैया भी कितनी व्याकुल हो उठी थी, उन्हें भी संभालना पड़ा। इसलिए तो मेरे बाबा वृषभानु जी और मेरी मैया कीर्ति रुक गए वृंदावन में ही। वृंदावन को, गौ को, यहाँ के पशु पक्षी, इन सब की देखरेख कौन करेगा? वे मिलेंगे, एकांत में मिलेंगे। ओह, मेरी सांसें तेज हो रही हैं अभी से। मेरी धड़कनें कितनी तेज हो गई हैं। उनके मुख से 100 वर्षों के बाद सुनूंगी, राधे, ओ मेरी प्यारी राधे। मैं सुन पाऊंगी प्यारे के मुख से अपना नाम। कहीं मेरी धड़कनें न रुक जाएं, मेरी श्वासें न थम जाएं। कब पहुंचेंगे कुरुक्षेत्र? अब तो लगता है एक एक क्षण युगों के समान बीत रहे हैं। सायंकाल होने को है। जलपान इत्यादि के लिए बैलगाड़ियों को रोक दिया गया है। ललिता सखी कह रही हैं कि रात्रि तक पहुंचेंगे। हाँ, द्वारिका के लोग पहुंच चुके हैं। मेरा हृदय धक करके रह गया है। क्या मेरे श्याम सुंदर पहुंच भी गए हैं? हाँ, जब द्वारिका के लोग पहुंच गए तो द्वारिकाधीश भी तो पहुंच गए। ललिता मुझे समझाती रहती है। अब चल पड़ी हैं सारी बैलगाड़ियां फिर से। हे वज्रनाभ, इस तरह प्रेम में उन्मत्त श्री राधा रानी अपने परिकरों के साथ रात्रि में कुरुक्षेत्र पहुंच गई थी। ग्वालों ने अपने शिविर स्वयं ही लगा लिए थे।
बड़े बड़े राजा लोग भी आए हुए थे, उनके भी शिविर थे। मनसुख कह रहा था कि अपने कन्हैया का शिविर भी इधर ही होना चाहिए। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। पागल मनसुख, द्वारिका का शिविर पूछना पड़ेगा, वहीं होगा अपना कन्हैया। मेरे भैया श्री दामा ने ये बात कही थी। बहुत भीड़ है, लाखों लोग हैं यहाँ, पर हम लोग तो अपने श्याम सुंदर के लिए ही आए थे। हे वज्रनाभ, श्री राधा अपनी सखियों के साथ शिविर में चली गईं। सखियों ने शयन की सुंदर व्यवस्था कर दी थी। ग्वालों ने भी अपनी और बाबा नंद, मैया यशोदा, अन्य सबकी व्यवस्था बना दी थी। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।